हेलो फ्रेंड्स। अभी हम मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम देखे थे मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। तो अभी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, फाइंड द एक्स प्लस बी वाई इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ अगर देखें तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम ट्रिगोमेट्री यूज करके इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम एक्स प्लस बी वाई का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर इसे हम देखें तो ये जो है ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन है। अगर हम बात करें तो सेंटर, क्योंकि 0 0 अगर आप डाल रहे हो तो ये सेंटर हो गया इसका, और रेडियस इसका क्या है 2 है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो सर्कल का इक्वेशन की हम बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो इस प्रकार से कुछ होगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ जो है सेंटर इसका क्या है ए कॉमा बी एंड रेडियस क्या है आर है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये पढ़ेंगे हम लोग सर्कल में, ठीक। फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम इसे एक्स वाई एक्सिस में देख लें तो कुछ ऐसा हो गया एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। तो इसे हम पी पॉइंट ले लेते हैं। तो पी पॉइंट अगर एक्स कॉमा सिंपली वाई है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले लाइन और ये एंगल अगर थीटा है मान लेते हैं, तो यहाँ हम थीटा को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके देखेंगे। तो यहाँ अगर हम थीटा पे देखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेडियस 2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा। एंड इसी प्रकार से y अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ साइन थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा 2 साइन थीटा, ठीक। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है क्या, तो वो है x प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ अगर हम एक्स वाई को डाल देते हैं तो a 2 cos थीटा प्लस b 2 ऑफ साइन थीटा। हम कर क्या रहे हैं, तो ट्रिगोमेट्री का यूज करके हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो है क्या, तो हम अगर 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b ऑफ साइन थीटा, ठीक। इसको हम पहले देख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, इस प्रकार से। तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो थीटा प्लस फाई का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1 to 1। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा -1 to -1 अगर ऐसे। तो यहाँ से अगर हम देखें e बिलोंग्स टू अगर हम देख लें तो ये क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से फिर मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से e बिलोंग्स टू, ये है बिलोंग्स टू एक्सप्रेशन e बिलोंग्स टू दिस। अगर आपको बोला जाए कि मान लो गिवन है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो ई का मिनिमम मैक्सिमम, तो ई का बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2√2 टू 2√2। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपको गिवन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो ई बिलोंग्स टू -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -4 टू 4। ठीक, तो E बिलोंग्स टू -4 टू 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर हम आपको बोले कि गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। ठीक, तो E बिलोंग्स टू -2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2√2। तो E बिलोंग्स टू -4√2 से 4√2। ठीक, इस प्रकार से इसका रेंज आ जाएगा। तो ऐसे हम, या क्वेश्चन में आपको दे सकता है पहले ही कि ये गिवन हो साथ में, तो वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जो रियल नंबर था वो नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो यहाँ जैसे दे रखा है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये देने की आवश्यकता नहीं है, इसके बदले दे दे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। तो आप वहाँ पे वैसे कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो जब हमने सर्कल लिया था 2 पे, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स को आर कॉस थीटा मीन्स 1 कॉस थीटा, और वाई भी हो जाएगा 1 साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये वैसा ही हो गया जब हम एक्स वाई ले रहे थे, और इस पी पॉइंट पे ये जो कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ये वाली दूरी 1 कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा मीन्स 1 साइन थीटा। ठीक है, रेडियस इसका क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से ये आया। ठीक, तो हमारे पास क्या है 5x माइनस 12y। तो ई हमारे पास जो है ई वो है 5x माइनस 12y। अब यहाँ a और b दे रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5x क्या है कॉस थीटा माइनस 12y क्या है साइन थीटा। ठीक, तो 5 कॉस थीटा साइन थीटा, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा माइनस 5, इस प्रकार से कुछ। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, तो E अगर हम मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो E का रेंज ही हम डायरेक्ट देख लेते हैं, -1 to 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -13 to 13 हो जाएगा। तो रेंज हो गया इसका ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम साइन थीटा कॉस थीटा में इस प्रकार पुट करते हैं, सर्कल टाइप में कुछ दे रखा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन एक्स। साइन 3x अपॉन साइन एक्स के लिए अगर बात करें हम साइन 3x, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स। अगर हम साइन 3x को डिवाइड अगर हम कर देते हैं साइन एक्स से, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ। तो y की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा,
तो देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ 3x अपॉन साइन एक्स। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो ये होना चाहिए कि साइन एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स जो है वो 0 कहाँ दे रहा है, कुछ 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इस प्रकार से। तो ये वाले वैल्यू को हमें नहीं लेना है। ठीक है, मीन्स साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बात करें यहाँ पर साइन स्क्वायर, इसको अगर लिखे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है और साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम रेंज की बात करें तो साइन एक्स बिलोंग्स टू, चलो -1 से 1 अगर लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, बट इसके कोरेस्पॉन्डिंग, इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। क्योंकि साइन एक्स जो है 0 वैल्यू नहीं ले सकता है, मीन्स तो 0 को हम एक्सक्लूड करेंगे। तो हमारे पास जो y आया, y इक्वल टू है क्या, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स का हमारे पास रेंज है 0 to 1 ही हम ले सकते हैं। तो y मैक्स की अगर हम बात करें, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, तो 3 में से हमें इसे घटाना है, तो हम कम से कम क्या घटा सकते हैं, तो x को हम 0 ले लेते हैं। तो 3 माइनस 4 इंटू 0 मीन्स 3। अगर हमें y मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम घटा लेते हैं, मैक्सिमम तो 3 माइनस मैक्सिमम क्या है यहाँ, साइन स्क्वायर 1, तो -1। तो यहाँ y की अगर बात करें तो ये है क्या, y बिलोंग्स टू, मिनिमम क्या है -1, -1 पे क्लोज है, एंड 3 क्या है मैक्सिमम, उस पे क्या है ओपन है। ठीक, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो फाइंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। ठीक है, इसी प्रकार से इसे भी हम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सर्कल क्या दे रखा है, ये है सर्कल आपके पास 0 0 इसका सेंटर है, रेडियस इसका क्या है 3 है, ये P पॉइंट है, तो इसके लिए 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये x है और ये रहा थीटा, और ये जो 3 है वो उसका रेडियस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आया। तो x हमारे पास क्या है 3 cos थीटा, y है 3 sin थीटा, तो यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x माइनस 3y। तो हम इसको रखते हैं 4 cos थीटा, अच्छा 4 इंटू 3 cos थीटा, तो 4 इंटू 3 cos थीटा, तो 4 यहाँ हटाइए, 3 cos थीटा माइनस 3 इंटू 3 साइन थीटा। ठीक, 3 को हम बाहर रखते हैं, तो ये हो गया 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक, 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ थीटा माइनस 5। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15
साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो अगर इसका ई का मिनिमम मैक्सिमम अगर हम देखें तो ई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -15 to 15। तो मैक्सिमम 15, मिनिमम -15, सिंपल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है